हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक का नाम आपके पास रहने वाला है नाउन। तो ये जो टॉपिक हम लोग शुरू करें उससे पहले देखिए, इस पूरे टॉपिक का नाम जो है वो क्या होना चाहिए था? नाउन, नंबर एंड जेंडर होना चाहिए था। नाउन, नंबर एंड जेंडर होना चाहिए था पूरा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ नाउन को लेकर नहीं, नंबर और जेंडर को लेकर भी पूछे जाते हैं। नंबर का मतलब कि कौन से नाउन सिंगुलर हैं, कौन से नाउन प्लूरल है, और जेंडर में आपके पास मैस्कुलिन, फेमिनाइन, किंग का क्वीन होता है, ये आपको पता है। बॉय का गर्ल होता है, ये भी आपको पता है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए, जो लेड होता है, एलएडी, लेड, जिसका मतलब लड़का होता है, उसका फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग क्या होगा? आपसे पूछ लिया जाए अर्ल जो होता है, EARL, अर्ल का फेमिनिन क्या होता है? तो ये कुछ इरेगुलर वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है। इस पूरे टॉपिक का नाम जो है वो नाउन, नंबर एंड जेंडर है। हम लोग इस नाउन टॉपिक को शुरू करें इससे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ पर करते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी में हमारे पास 10 लाख से ज़्यादा शब्द हैं, जिसमें से लगभग 3-4 लाख के करीब नाउन रहे होंगे। अब हमारा सवाल ये है कि ये सारे के सारे जो नाउन हैं इनकी पहचान कैसे करेंगे। तो हम लोग नाउन टॉपिक को शुरू करें उससे पहले हम नाउन की पहचान करना सीख रहे हैं कि कौन से वाले शब्द नाउन होते हैं, कौन से वाले शब्द नाउन होते हैं। इसकी बेसिक पहचान करने का तरीका देख रहे हैं। सबसे पहला तरीका तो यहाँ पे देखिएगा कि देखिए, वो सारे के सारे शब्द नाउन होते हैं जिनका अपना एक नाम होता है। देखिए, अपन लेमन मेथड से सीख रहे हैं। अपन वो सारी चीजें नाउन हैं जिनका अपना एक क्या होता है? नाम होता है। तो जितनी भी चीजें हैं, लाइक पेन है, फैन है, ओके, बोल है, आपका भी अपना कोई नाम रहा होगा, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है? नाउन होती है, पहली चीज। दूसरी नाउन की पहचान, दूसरी नाउन की पहचान करने का तरीका ये है कि वो सारी चीजें नाउन हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, या फिर जिनको आप छू सकते हैं। वो सारी चीजें भी बोलो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं अपन। अभी नाउन की पहचान करने का तरीका देख रहे हैं। तो वो सारी चीजें जिनको आप छू पा रहे हो, हालांकि अब्स्ट्रैक्ट वो नाउन होते हैं जिनको अपन छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी नाउन होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे अपन। तो वो सारी चीजें नाउन है जिनका अपना एक नाम होता है। वो सारी चीजें नाउन है जिनको हम छू सकते हैं। नंबर 3, हम लोग सेंटेंस में सबसे पहले बोलो क्या लिखा करते हैं भाई? सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या आता है आपके पास? वर्ब आता है। वर्ब के बाद में बोलो क्या आता है आपके पास? ऑब्जेक्ट आता है। तो याद रहे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होने वाला शब्द जो होता है वो भी क्या होता है? बताओ, नाउन होता है। हालांकि नाउन के स्थान पे यूज होने वाला शब्द प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन अपन फिलहाल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होने वाला शब्द जो होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। ये नाउन की पहचान करने का अगला तरीका है। नंबर 4, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला भाग बोलो क्या होता है? नाउन होता है। कहने का मतलब, नाउन जो, ये जो प्रेपोजिशन होता है वो बोलो किसके लिए काम करता है? नाउन के लिए काम करता है। प्रेपोजिशन अपने बाद में प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट चाहता है, और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बताओ क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। तो प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला भाग क्या होगा? नाउन होगा। और बताओ नाउन की पहचान क्या हो सकती है? आर्टिकल्स के बाद में आने वाला भाग जो होता है वो बताओ क्या होता है आपका? नाउन होता है। ए, एन, द, जिन जो होता है, इनके बाद में आने वाला भाग जो होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। और बताइए नाउन की पहचान कैसे करेंगे? एडजेक्टिव, जिसको आप हिंदी में विशेषण बोलते हैं, एडजेक्टिव के बाद में आने वाला भाग जो होता है वो भी बताओ क्या होता है? नाउन होता है। क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव के बाद में आने वाला भाग भी क्या होता है? नाउन होता है। देखिए, हम लोग एक टॉपिक जिसका नाम है पूरा नाउन, नंबर एंड जेंडर। हम लोग नाउन टॉपिक को शुरू करें उससे पहले हम ये पता कर रहे हैं कि नाउन की पहचान कैसे करेंगे, कौन से वाले शब्द नाउन होते हैं। तो हमने पहचान करने के एक से ज़्यादा तरीके देखे हैं। वो सारी चीज़ें नाउन हैं जिनका अपना एक नाम होता है। वो सारी चीज़ें नाउन हैं जिनको आप छू सकते हैं। दूसरा तरीका है ये। तीसरा तरीका, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आने वाला भाग बोलो क्या होता है? नाउन होता है। प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला भाग क्या होता है? नाउन होता है। आर्टिकल्स नाउन के लिए लगता है, और एडजेक्टिव भी नाउन के लिए। ये हमारे पास कुछ तरीके थे जिनसे हम नाउन
जो शब्द है उनकी हम पहचान कर सकते हैं। अब अपन कुछ दूसरे तरीके भी देख रहे हैं जिससे हम नाउन की पहचान कर पाए। यहाँ पे आ जाइए, हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी शब्द जिसके लास्ट में हुड लगा होता है। देखिएगा कौन सा वर्ड हो गया आपके पास में, जैसे एक वर्ड हो गया आपके पास में ब्रदरहुड हो गया, ठीक है, अडल्टहुड हो गया आपके पास में, क्या हो गया आपके पास में, अडल्टहुड हो गया आपके पास में। ये सारे शब्द बोलो क्या होते हैं जिसके लास्ट में नाउन हुड लगा होता है, वो नाउन होते हैं। आप इसमें से हुड हटा दो और पीछे देखो क्या बच रहा है, तो आप देखोगे पीछे क्या बच रहा है, नाउन बच रहा है। इसका मतलब वो सारे शब्द जिनमें नाउन प्लस हुड लग जाए तो ये शब्द बताओ क्या बन जाते हैं भाई, आपके नाउन बन जाते हैं। किसी भी वर्ड की स्पेलिंग से अपन नाउन की पहचान कैसे कर सकते हैं उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। और बताइए नाउन की पहचान और किस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी शब्द जिसके लास्ट में MENT लगा होता है वो सारे के सारे शब्द नाउन होते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक स्पेलिंग लिखा आपके लिए डेवलपमेंट, और कोई वर्ड लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे हमने वर्ड लिख दिया है अचीवमेंट। आप इसमें से MENT हटाइए तो पीछे देखेंगे आप लोग अचीव और डेवलप नाम का शब्द आपको दिखाई दे रहा है। डेवलप शब्द बताओ क्या है, और वर्ब शब्द, ये अचीव शब्द बताओ क्या होता है, वर्ब होता है। कहने का मतलब वर्ब प्लस MENT लग जाए तो भी वो बताओ क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। और पता करते हैं अपन DOM, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर DOM लगा होता है तो भी वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। बताइए भाई, किंगडम नाम का एक शब्द आप लोगों ने सुना होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मैनडम भी हो सकता है क्या वुमनडम भी हो सकता है क्या? तो याद रखें हाँ बिल्कुल हो सकता है। DOM किसी वर्ड के लास्ट में लगा होता है तो वो भी बताओ क्या होता है, नाउन होता है। आप इसमें से DOM हटा के पीछे देखिए क्या बच रहा है, तो आप देखेंगे मैन, वुमन और किंग नाम के शब्द दिखाई दे रहे हैं, नाउन दिखाई दे रहे हैं। मतलब नाउन प्लस DOM इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। आप कहोगे मैंडम का और वुमनडम का क्या मतलब है। आपको बता दें DOM वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है डोमेन, डोमेन का मतलब क्षेत्र। किंग का मतलब हो गया राजा, राजा का अधिकार क्षेत्र जो होता है वो बताओ क्या होता है, किंगडम होता है। आदमी का जो अधिकार क्षेत्र होता है वो बताओ क्या होता है, मैंडम होता है। और औरत का जो अधिकार क्षेत्र होता है वो बताओ क्या होता है, वुमनडम होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने DOM वर्ड देखा है। और देखते हैं और कई वर्ड ऐसे जिनके आधार पे हम किसी भी वर्ड के प्रेफिक्स के आधार पे, जिनको आप प्रत्यय बोलते हैं, उनके आधार पे अपन नाउन की पहचान करना सीख रहे हैं। अगला वर्ड आपके पास दे रखा है TH। जैसे यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हेल्थ, ठीक है, एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए वेल्थ। बताओ भाई हेल्थ और वेल्थ भी क्या है, बताओ नाउन है। TH हटा दीजिए इसमें से, पीछे देखो क्या बच रहा है, व्हील बच रहा है। इसमें से TH हटा दीजिए, पीछे देखेंगे आप लोग हील बच रहा है, हील वर्ब है आपको बता दूं। तो आपको बता दें वर्ब प्लस TH इज इक्वल टू बताओ क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। ये किसी भी वर्ड के एंडिंग वर्ड के आधार पे हम नाउन की पहचान कर रहे हैं। और देखते हैं अपन ITY, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ITY लगा होता है तब भी हम उसकी पहचान कर सकते हैं और वो नाउन होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक वर्ड लिख लिया पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी नाम का शब्द आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और कई वर्ड हो सकते हैं, जैसे एबिलिटी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है आपके पास में। आप इसमें से ITY हटाकर देखिए तो पीछे देखेंगे आपको पॉसिबल नाम का शब्द दिखाई दे रहा है, जो कि बताओ क्या होता है आपके पास, एडजेक्टिव होता है। कहने का मतलब एडजेक्टिव प्लस ITY इज इक्वल टू बताओ क्या होता है आपके पास, नाउन होता है। और बताइए और नाउन की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं अपन लोग। एंडिंग वर्ड के आधार पे हम नाउन की पहचान कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करें। कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में ION लगा होता है नाउन हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया एजुकेशन लिख दिया, और बताइए आपने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया आपने पोल्यूशन लिख दिया आपने, ठीक है। आप ION हटा के देखिए पीछे से तो एजुकेट वर्ड बच रहा है, यहाँ पे ION हटाएंगे तो देखो पीछे क्या बच रहा है, पल्यूट वर्ड बच रहा है जो कि वर्ब है। इसका मतलब वर्ब प्लस ION इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाता है आपका, नाउन हो जाता है।
ये एंडिंग वर्ड के आधार पे हम नाउन की पहचान कैसे कर रहे हैं वो बात होगी। और बताइए, आपके पास में अगर ER या OR लगा होता है वर्ब के साथ, किसके साथ लगा होता है? वर्ब के साथ। जैसे टीच नाम का वर्ब होता है, टीच के साथ बताओ ER लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? टीचर बन जाएगा, टीचर नाउन है। एजुकेट नाम का वर्ब है आपके पास में, एजुकेट वर्ड के साथ में अगर हम लोग OR लगा देते हैं तो ये एजुकेटर बन जाता है। तो आपको पता चल गया, वर्ब के साथ ER या OR लग जाए तो भी वो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। और बताइए, मेन वर्ब का ING फॉर्म, अगर मेन वर्ब का ING फॉर्म जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज हो जाए, मेन वर्ब का ING फॉर्म अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज हो जाए तो वो भी क्या कहलाता है? आपका नाउन कहलाता है। जरूरी है कि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी वर्ड बना दिया, जैसे टीचिंग बना दिया है ना, स्विमिंग बना दिया, लर्निंग बना दिया, अगर आप इनको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज करेंगे तो ये नाउन कहलाएंगे। और बताइए, और नाउन की पहचान करने का कौन सा तरीका होता है एंडिंग वर्ड के आधार पे? आपको बता दें, टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो भी अगर आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे देखने को मिल जाएगा तो ये भी बताओ क्या कहलाता है? आपका नाउन कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया टू लर्न लिख दिया, अगर टू लर्न का प्रयोग हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे करेंगे तो ये भी नाउन का काम करेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया टू अर लिख दिया, ERR, ये भी बताओ क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। ये नाउन की पहचान कर रहे हैं हम लोग किसी भी शब्द के अंतिम शब्द के आधार पे। देखते हैं अपन लोग यहाँ से, नाउन नाम का टॉपिक अभी हमने शुरू किया है। शुरू में हमने सिर्फ अभी नाउन के बारे में कुछ नहीं जाना है, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि कौन से शब्द हैं जिनको अपन नाउन कहते हैं। नंबर एक बात, जिनका अपना एक नाम होता है नाउन कहलाते हैं। जिन चीज़ों को आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो नाउन है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होने वाला शब्द नाउन है। प्रेपोजिशन के बाद में यूज होने वाला शब्द नाउन है। आर्टिकल्स के बाद में नाउन, एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है। इसके अलावा हमने कुछ एंडिंग वर्ड के आधार पे नाउन की पहचान करने का तरीका देखा है। तो एंडिंग वर्ड के आधार पे हम नाउन की पहचान कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने जाना। कुछ एंडिंग वर्ड आपके पास में दे रखे थे, जैसे हुड हो गया, MENT हो गया, DOM हो गया, TH हो गया, ITY हो गया, ION हो गया, ER हो गया, OR हो गया, ING फॉर्म हो गया। और देख लेते हैं हम लोग, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में NESS लगा होता है नाउन बन जाता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया, काइंडनेस लिख दिया, ठीक है। हेल्पलेसनेस बना दीजिए यहाँ पे आप लोग, ठीक है। आप NESS हटा दीजिए, पीछे देखोगे, देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब एडजेक्टिव प्लस NESS इज इक्वल टू क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड हैं जिनसे हम नाउन की पहचान कर सकते हैं उस शब्द के अंतिम शब्द के आधार पे, ठीक है। अब चलते हैं, और भी ऐसे कई तरीके हैं जिनको अपन आगे चल के और जानते रहेंगे। अब हम लोग जो है यहाँ पे कुछ वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो नाउन वाले वर्ड है उन्हीं की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, कोई भी ऐसा शब्द जिसके लास्ट में ON लगा होता है, ये नाउन होता है और कैसा होता है? सिंगुलर होता है। और याद रखना, इस नाउन में अगर ON हटा के आप A लगा दो तो ये बदल के बहुवचन बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। देखो कैसे, जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है आपके लिए फिनोमिनन, हमने एक वर्ड लिख दिया यहाँ से आपके लिए क्राइटेरियन। ये सारे के सारे न केवल नाउन है बल्कि सिंगुलर भी है। इसको बहुवचन बनाना है, ON हटा दो इसमें से और A लगा दो यहाँ पे। बताओ भाई, फिनोमिनन का प्लूरल बोलो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे फिनोमिना बनेगा। क्राइटेरियन का प्लूरल बोलो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे क्राइटेरिया बनेगा। कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में UM लगा है सिंगुलर होगा, UM हटा के A लगा देना, प्लूरल बन जाएगा। देखिए पता करते हैं अपन, हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मेमोरेंडम, ठीक है। हमने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया डेटम, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया आपके पास ट्रेटम।
ये सारे के सारे शब्द बोलो क्या है, नाउन है। यूएम हटा दीजिए और ए लगा दीजिए, प्लूरल बन जाएगा। मेमोरेंडम जो है उसमें से अगर आप ए हटाएंगे तो ये मेमोरेंडा बन जाएगा। मेमोरेंडा का मतलब होता है स्मरण सूची। डेटम का प्लूरल बताओ क्या बनेगा, डेटा बन जाएगा। स्ट्रेटम का प्लूरल बोलो क्या बन जाएगा, स्ट्रेटा बन जाएगा। और चलते हैं अपन, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में ओ यू एस ई लगा हो तो ये सिंगुलर होता है। इसको अगर आई सी ई में बदल दो तो ये बहुवचन बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। चेक करते हैं अपन, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है माउस लिख दिया, यहाँ पे हमने एक वर्ड लिख दिया लाउस। बताओ भाई माउस का प्लूरल बोलो क्या बनाएंगे अपन, माइस बन गया। लाइस, लाउस का प्लूरल बोलो क्या बन जाएगा, लाइस बन जाएगा। और पता करते हैं अपन, और याद रखना अगर आपके पास में ऐसा कोई वर्ड दे रखा हो जिसके लास्ट में आप लोगों को आई एस दिखाई दे रहा हो तो ये सिंगुलर होगा। आई एस हटा के ई एस लगा दोगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ड बना दिया, बेसिस बना दिया, एक्सिस बना दिया हमने यहाँ पे। बताओ भाई बेसिस का प्लूरल बोलो क्या बनेगा आपके पास में, बेसिस बन जाएगा। एक्सिस का प्लूरल बोलो क्या बन जाएगा आपके पास, एक्सिस बन जाएगा। ये अगला तरीका था हमारे पास में। कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में यूएस लगा होता है तो ये सिंगुलर होता है। यूएस हटा के आप लोग जो है आई लगा देना, बहुवचन बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ड देखा रेडियस, हमने यहाँ पे एक वर्ड देखा फोकस, एक वर्ड देखा आपने लोकस। बोलो भाई रेडियस का बहुवचन क्या बनेगा बताओ। तो एक आई तो पहले से लगा हुआ है, इस यूएस को हटा के क्या बना दीजिए, आई बना दीजिए। फोकस जो होता है ये सिंगुलर होता है, इसका बहुवचन या प्लूरल बोलो क्या बन जाएगा, फोकाई बन जाएगा। लोकस का प्लूरल बोलो क्या बन जाएगा, लोकाई बन जाएगा। तो सिंगुलर प्लूरल भी अपन पहचान कर सकते हैं। जैसे डबल ओ लगा होता है सिंगुलर होता है, डबल ई में चेंज कर देंगे, बताओ क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे हमारे पास एक वर्ड दे रखा है फुट दे रखा है, जैसे आपके पास में एक वर्ड दे रखा है टूथ दे रखा है, फुट का प्लूरल बोलो क्या बन जाता है, फीट बन जाता है। और टूथ का प्लूरल जो होता है वो बताओ क्या बन जाता है, टीथ बन जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ वर्ड देखे जिनके आधार पे आप लोग सिंगुलर से प्लूरल की पहचान कर सकते हो। पर याद रखना ये सब जगह लागू नहीं होगा। ये सारे के सारे वर्ड जो आपको दिखाई दे रहे हैं लैटिन इंग्लिश के वर्ड है, और लैटिन इंग्लिश के वर्ड होने के कारण सिर्फ इन्हीं वर्ड्स के ऊपर आप लोग इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में आ जाए कि देखिए बस जो होता है उसके लास्ट में अगर एस आर यू एस आ रहा है और जिसके लास्ट में यूएस आता है उसको बदल के अपन आई में चेंज कर देते हैं तो आप बस का प्लूरल बाई बनाने की सोचें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस का बहुवचन जो होता है वो बताओ क्या होता है, बसेज ही होता है। तो आपको ये सारी बातें जो है वो इतने शब्दों पे याद रखना है। ये लैटिन इंग्लिश के वर्ड है, इसलिए इन ही वर्ड्स तक अपन इन चीज़ों को क्या रखने वाले हैं, सीमित रखने वाले हैं। ये आपके पास में कुछ एंडिंग वर्ड थे। अभी तक अपन नाउन की पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में बात करके आए हैं। अब चलते हैं अपन यहाँ से आगे। अब अपन नाउन नाम की टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें इस पूरे टॉपिक का नाम जो है वो नाउन नंबर एंड जेंडर होगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ नाउन के नहीं, नाउन में नंबर, नंबर मतलब सिंगुलर प्लूरल के आधार पे पूछे जाते हैं और जेंडर के आधार पे भी पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है नाउन कितने प्रकार का होता है। तो याद रखना 5 प्रकार के नाउन होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नंबर 1 बात करते हैं, 5 प्रकार के नाउन होते हैं। सबसे पहले प्रकार का नाउन बोलो कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन होता है आपके पास, ठीक है। प्रॉपर नाउन कौन सा होता है, जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया, एक वर्ड लिख दिया इंडिया। इंडिया बताओ कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। मैं यहाँ पे राजस्थान लिख देता हूँ, राजस्थान बोलो कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। मैं यहाँ पे सीकर लिख देता हूँ, सीकर बताओ कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। आपको ये प्रॉपर नाउन बेहतर समझ में आएगा जब हम लोग आगे चल के कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं। बताओ भाई इंडिया जो है वो तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर मैं कंट्री शब्द लिख देता हूँ
अब बताओ, कंट्री में तो सारे आ सकते हैं, कंट्री तो किसी भी देश के नाम के लिए यूज हो सकता है। तो कंट्री बताओ कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। इंडिया बताओ कैसा नाउन है, आपका प्रॉपर नाउन है। राजस्थान बोलता हूं तो ये आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर मैं सिर्फ स्टेट नाम का शब्द लिख देता तो ये बोलो कैसा नाउन होता, कॉमन होता। सीकर लिखा तो प्रॉपर है, अगर मैं यहाँ पे कोई सिटी नाम का शब्द लिख देता तो बताओ ये क्या बन जाता, कॉमन नाउन बन जाता। तो आपको प्रॉपर और कॉमन के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। नंबर 3 हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगला भाग आपके पास होता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। इसको आप लोग बोलते हो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। अगर आप हिंदी जानते हो तो इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये वाला जो होता है इसको आप बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, और ये वाला आपके पास रहता है समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक से ज्यादा लोगों से मिलकर बना हुआ संस्था या समूह जो होता है वो बताओ क्या होता है, आपका कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे कि मैं अगर आपके परिवार की बात करता हूं, बताओ आपका परिवार कितना है, एक, लेकिन इसमें लोग एक से ज्यादा हैं, तो एक से ज्यादा लोगों से मिलकर बना हुआ संस्था या समूह जो होता है वो बताइए क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। इसी तरीके से बैच हो गया, है ना, कमेटी हो गया, काउंसिल हो गया, जूरी हो गया, कमेटी हो गया, काउंसिल हो गया, जूरी हो गया, ठीक है, जूरी हो गया, ये सारे के सारे, बोर्ड हो गया। तो एक से ज्यादा लोगों से मिलकर बना हुआ संस्था या समूह जो होता है वो क्या होता है, बताओ, कलेक्टिव नाउन होता है। नंबर 4th टाइप के बारे में बात करें, ये होता है मटीरियल नाउन। क्या होता है आपका, मटीरियल नाउन होता है। मटीरियल नाउन का क्या मतलब होता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मटीरियल का मतलब होता है वस्तुवाचक संज्ञा। ये जैसे हमने आयरन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, प्लास्टिक लिख दिया यहाँ पे हम लोगों ने, ठीक है, आयरन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे के सारे जितनी भी वस्तुएं होती है, मटेरियल होते हैं, वो सारे के सारे बोलो क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। नंबर 5 बात करते हैं अपन। 5वां प्रकार जो होता है नाउन का वो होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या मतलब हो जाता है, ऐसे नाउन जो आपके गुण या भाव बताते हैं, इसलिए आप इसको गुणवाचक या भाववाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका वस्तुवाचक संज्ञा होगा, ठीक है, ये आपका गुण या भाववाचक हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। जैसे कि आपकी ईमानदारी, ईमानदारी बोलो आपका क्या है भाई, गुण है। जैसे कि ब्यूटी, सुंदरता भी आपका बोलो क्या होता है भाई, गुण होता है। ऑनेस्टी हो गया, चैरिटी हो गया, इमोशन हो गया, फीलिंग हो गया, ठीक है, इमोशन हो गया, फीलिंग हो गया, ये सब आपके बोलो क्या होते हैं भाई, गुण और भाव होते हैं। ये 5 प्रकार के आपके पास नाउन होते हैं। आगे चलते हैं, 5 प्रकार के नाउन। अब बात कर रहे हैं अपन जेंडर के बारे में। जेंडर तो आप लोग जानते होंगे, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो जेंडर का हिंदी मीनिंग बोलो क्या होता है, आपके पास लिंग होता है। कितने प्रकार के जेंडर होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 के अंदर, ये आपके पास में क्या होता है भाई, मैस्कुलिन होता है, जिसको आप हिंदी में बोलो क्या बोलते हैं भाई, पुल्लिंग बोलते हैं, पुल्लिंग। और नंबर 2 आपके पास में बहुत कॉमन है, जो आप लोग जानते होंगे। अगला आपके पास में क्या होता है बताओ, फेमिनिन, जिसको आप हिंदी में बोलो क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग बोलते हैं, ठीक है। पुल्लिंग में जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया आप लोगों के लिए, हीरो लिख दिया, बॉय लिख दिया, मैन लिख दिया, ये बताओ क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। अगर हम इसी का स्त्रीलिंग बनाएं तो हीरो का बोलो क्या बन जाएगा, हीरोइन बन जाएगा।
बॉय का बोलो क्या बन जाएगा, गर्ल बन जाएगा। मैन का बोलो क्या बन जाएगा, वुमन बन जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। नंबर 3 में अगर हम लोग बात करें, तीसरा जेंडर होता है आपका न्यूटर जेंडर। क्या होता है आपका, न्यूटर जेंडर होता है, जिसको आप हिंदी में उभयलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयलिंग बोलते हैं। जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बुक हो गया, नोटबुक हो गया, नोटबुक हो गया, ये सब जो होते हैं वो आपके पास बोलो क्या होते हैं, आपके न्यूटर जेंडर होते हैं। न्यूटर जेंडर की पहचान कैसे करेंगे, अगर आप ऐसे देखना चाह रहे हैं, आपको न्यूटर जेंडर की पहचान नहीं पता है, तो इसको ऐसे लिख देना कि जिसका जेंडर निर्धारित ना किया जा सके, जिसका जेंडर निर्धारित ना किया जा सके, निर्धारित न किया जा सके, ये आपका क्या होता है भाई, न्यूटर जेंडर होता है। नंबर 4 बात कर रहे हैं, ये आपके पास में रहता है आपका कॉमन या फिर ड्वेल जेंडर। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई, ध्यान दें, कॉमन या ड्वेल जेंडर। कॉमन जेंडर कौन से होते हैं या ड्वेल जेंडर कौन से होते हैं, जो दोनों के लिए यूज होते हैं, आदमी के लिए भी और औरत के लिए भी। जैसे अगर मैं यहाँ से टीचर नाम के वर्ड के बारे में बात करता हूँ, तो टीचर शब्द अगर महिला है तो भी टीचर बोल सकते हैं, पुरुष है तो भी टीचर बोल सकते हैं। और देखिएगा, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया आपके पास में, है ना, सीएम हो गया आपके पास में, पीएम हो गया आपके पास में, कलेक्टर हो गया आपके पास में, कोच हो गया आपके पास में, फ्रेंड हो गया आपके पास में। और फ्रेंड देखो, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। फ्रेंड हो गया आपके पास में। एक बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा, बेबी वर्ड हो गया आपके पास में। ये भी ड्वेल जेंडर होता है, दोनों के लिए यूज हो सकता है। नर्स बताओ कैसा होता है, तो आप कहोगे कि नर्स तो महिला होती है, नहीं नहीं, नर्स ड्वेल जेंडर होता है, याद रखना, मेल नर्स और फीमेल नर्स, ठीक है। तो नर्स दोनों के लिए यूज होने वाला वर्ड हो जाता है आपके पास में, ठीक है। टीचर हो गया, डॉक्टर, सीएम, पीएम, कलेक्टर, एमपी, एमएलए, ये जो भी होते हैं, ये सारे के सारे बोलो क्या होते हैं आपके पास, ये ड्वेल जेंडर होते हैं। ड्वेल जेंडर का मतलब समझ में आ रहा है, जो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सके, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, ड्वेल जेंडर बोलते हैं। तो आज की क्लास में हमने 2 से 3 चीज़ों के बारे में बात की। नंबर 1 तो हमने पता किया कि नाउन की पहचान कैसे करते हैं, कौन से वाले शब्द नाउन होते हैं। दूसरी पहचान हमने ये पता किया कि किसी भी शब्द के अंतिम शब्द के आधार पर नाउन की पहचान कैसे करेंगे। तीसरी बात, हमने कुछ ऐसे नाउन देखे जिनका सिंगुलर से प्लूरल स्पेलिंग चेंज होके बन रहा था। फिर हमने नाउन कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बात की, 5 प्रकार के नाउन हैं, और 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, इनके बारे में आज की क्लास में अपन ने बात की है। अगली क्लास में अपन इसी से आगे, इसी से संबंधित इस नाउन टॉपिक में और बातें करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं।